नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आज की बड़ी खबरों के साथ दिन भर की बड़ी खबरों में जिन खबरों की हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले उन खबरों के बारे में आपको बता देते हैं। बात होगी इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे जंग के ताजा हालात क्या हैं, फिलहाल स्थिति क्या है गाजा को लेकर, दोनों देशों के बीच आपको एक एक जानकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा बातचीत करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन, और या यूं कहें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस जंग के बीच दुनिया इस वक्त कहां पर खड़ी है। दुनिया के कौन कौन से देश इस वक्त इजराइल के साथ हैं और कौन कौन से देश फिलिस्तीन के साथ हैं, और किन किन देशों ने न्यूट्रल यानी कि बैलेंस रास्ता अख्तियार किया हुआ है, ये जानकारी भी आपको देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पूरी दुनिया में इजराइल फिलिस्तीन की इस लड़ाई को लेकर अब टेंशन यानी कि तनाव बढ़ने लग गया है। हालांकि पूरी दुनिया ये मांग कर रही है कि दोनों देश शांति कायम करें, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो ये जानकारी भी आज हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए 10 में एतम में हमारे साथ। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या हमास के खात्मे के साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग समाप्त होगी? अभी जाएं कू ऐप पर, डाउनलोड करें कू ऐप और रिपब्लिक भारत को फॉलो करें। रिपब्लिक भारत के पोल सेक्शन में जाकर आप इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का जवाब हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल और फिलिस्तीन के आसमान रॉकेट, बम और मिसाइलों से गूंज रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार फिलिस्तीन का रुख किए हुए हैं। इजराइल ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर हमास का खात्मा करके ही दम लेगा, और जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देता तब तक इजराइल खामोश नहीं बैठेगा। यह ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत यह है कि हमास ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि हमास के कई कमांडर मारे गए, लेकिन हमास ने भी साफ कर दिया कि वो इस बार किसी भी कीमत पर चुप बैठने वाला नहीं है। بالسكاكين ارمعوا برقام اليهود كلها يتقف على العرق من هان. आतंकी संगठन हमास के इन्हीं मंसूबों पर इन दिनों बम बारूदों की बारिश हो रही है। इजराइल की दागे रॉकेट आतंकवादियों की इसी सोच के चिथड़े उड़ा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से इजराइल और उसके लोगों के खिलाफ
उगला हर जहर उनकी ही नस्ल को बर्बाद कर रहा है। गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों और लड़ाकों को छिपने के लिए एक अदद महफूज ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। हो या रात, गाजा पट्टी के हिस्से का आसमान इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट की वजह से धुएं से ढका है। जबकि वहां की फिजाओं में सिर्फ बारूद की गंध है। इजराइल के लड़ाकू विमानों की तरफ से दागा जा रहा हर गोला हमास के ठिकानों पर मौत बनकर बरस रहा है। जिसमें वो सुरंगें भी नहीं बच पा रही हैं, जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी रॉकेट छिपाने और हथियार लाने ले जाने के लिए करते थे। लेकिन ऊपर से कंक्रीट से बनी यही सुरंगें अब हमास के आतंकियों के लिए कब्रगाह साबित हो रही हैं। जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को निशाना बना दिया, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से किए गए इस एयर स्ट्राइक में टनल के अलावा हमास के 9 कमांडरों के घर भी तबाह हो गए। जिनमें हमास का कमांडर हुसाम अबू हरमीद मार भी गिराया गया, जो पिछले 15 सालों से इजरायली नागरिकों के खिलाफ हुए कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। गाजा पट्टी में मौजूद हमास के कई और ठिकानों को भी इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार की रात को नेस्तनाबूद कर दिया। गाजा पट्टी की वो मनहूस रात भी एक एक कर इन 3 बड़े हमलों की गवाह बनी, जब लड़ाकू विमानों की फुड़फुड़ाहट और धमाकों ने सन्नाटे को भी चीर दिया। 10 मई से शुरू हुए इस खूनी युद्ध इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर अब तक 3150 रॉकेट दागे जा चुके हैं, जिसमें 820 आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हुए हवाई हमले में अब तक 130 आतंकी ढेर हुए हैं, जबकि एरियल एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम की मदद से इजराइल ने हमास की तरफ से दागे गए 460 रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए, जो उनके रिहायशी इलाकों पर दागे गए थे। इजराइल की सुरक्षा से जुड़ा आयरन डोम सिस्टम हमास के शॉर्ट रेंज रॉकेट का काल साबित हो रहा है। रॉकेट की शक्ल में हमास के मंसूबों के खिलाफ 90% तक कारगर साबित हो रहा है। लेकिन हमास की इन्हीं गुनाहों की सजा फिलिस्तीन के नागरिकों को भुगतनी पड़ रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से अब तक 212 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जिसमें 61 बच्चे और 36 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1400 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पसरे तनाव को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमास की तरफ से इजराइल की ओर जितने भी रॉकेट दागे जा रहे हैं, सब आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की चपेट में आ जा रहे हैं। हालांकि एकाध मिसाइल चकमा देने में भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही एक मिसाइल इजराइल के एस्डोड शहर में जाकर गिरा,
जिसके बाद इजराइल का पारा और ज्यादा चढ़ गया। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी इस जंग के बीच पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ वो मुल्क हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये खतरे की बात है क्योंकि दुनिया कहीं तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर तो नहीं जा रही है। ये आसमान इजराइल के हिस्से का है जहां लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। दरअसल बेहद छोटे से अंतराल में हमास की तरफ से दागे गए कई रॉकेट यहां दिख गए, जिसको पहले इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने भांप लिया और उसके शहरों में लगे सायरन बज उठे, जिसकी वजह से बाहर घूम रहे लोग पहले ही सतर्क हो गए। जिसको जो जगह मिली उसने वहां शरण ले ली ताकि फिलिस्तीन में पलने वाले आतंकी संगठन हमास की तरफ से दागे गए बेलगाम रॉकेटों से अपनी जान बचा सके। लेकिन इजराइल के एंटी मिसाइल डिफेंस आयरन डोम से एक आध रॉकेट बच भी निकले। कुछ ऐसा ही दक्षिणी इजराइल के एशडोड शहर में भी हुआ, जहां हमास का एक रॉकेट आयरन डोम से छिपते छिपाते एक इमारत से जा टकराया तो कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस तरह के हमलों ने इजराइल को डराया तो नहीं बल्कि और भड़का दिया। शायद इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा देने वाला एक ऐलान किया। पिछले एक हफ्ते से हमास के खिलाफ मोर्चे संभाले रखने वाले इजराइल ने दावा किया कि उसकी तरफ से हमले नहीं थमेंगे। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान ने दुनिया को सख्ते में डाल दिया, जो ये मानकर चल रही थी कि दोनों देशों के बीच पसरा तनाव कुछ दिनों में कम हो जाएगा। लेकिन उसे इजराइल की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं दिखा। हालांकि इजराइल के इस रुख पर दुनिया भी बढ़ती हुई दिख रही है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई। ज्यादातर देश इस कोशिश में है कि वो किसी न किसी के पक्ष में दिखे। सभी ने अपनी अपनी विदेशी नीति के तहत इजराइल और फिलिस्तीन में से एक को चुन लिया और उसका खुलकर समर्थन भी करने लगे। जब बात इजराइल की होती है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, स्लोवेनिया और यूक्रेन उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। जबकि इजराइल के सामने इस बार भी कमजोर साबित हो रहे फिलिस्तीन की बात होती है तो उसके पक्ष में पाकिस्तान समेत 53 इस्लामिक देश खड़े दिख रहे हैं। इन देशों से जुड़ी संस्था इस्लामिक सहयोग संगठन ने इजराइल से गाजा पर तुरंत हमला रोकने की अपील भी की है। हालांकि इस्लामिक देशों से जुड़ी इस संस्था में 57 मुस्लिम देश हैं, जिसमें से 4 देश फिलिस्तीन के खिलाफ हो गए हैं, जिनमें यूएई, सूडान, मोरक्को और बहरीन का नाम शामिल है। जबकि फिलिस्तीन के पक्ष में साफ उतर चुके तुर्की सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील कर रहा है ताकि सभी मिलकर इजराइल को सैन्य तरीकों से जवाब दे सके। जबकि ये बात जगजाहिर है कि साल 1967 में भी इजराइल और 8 अरब देश आमने सामने आ गए थे, जिसमें इजराइल ने अकेले ही 8 देशों को महज 6 दिनों में युद्ध में हरा दिया था। लेकिन जिस तरह इजराइल और फिलिस्तीन के पक्ष में देशों की गोलबंदी हो रही है, उससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन से खूनी संघर्ष में लेबनान भी कूद पड़ा है। उसने भी इजराइल पर आज ही दनादन 6 गोले दाग दिए जो उत्तरी इजराइल को निशाना बनाते हुए छोड़े गए थे। हालांकि लेबनान के रॉकेट सीमा पर चूक गए, यानी उसके रॉकेट उसी के इलाके के ऊपर गिर पड़े।
लेकिन इससे जवाब में पहले से ही तैयार इजराइल ने भी लेबनान की तरफ 20 रॉकेट दागे। जिसकी वजह से इजराइल और लेबनान के बीच भी टकराव की स्थिति बढ़ गई है, जिसके बाद दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध दहलीज पर खड़ी होते दिख रही है। अगर जल्द ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम नहीं हुआ तो दुनिया को महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरी दुनिया में इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर बात हो रही है, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आखिर विवाद की वजह क्या है। ये गाजा स्ट्रिप क्या है, यानी कि गाजा पट्टी क्या है, हमास किस आतंकवादी संगठन का नाम है और ये कैसे पनपा। इन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके हम आज आपके लिए लेकर आए। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत होती है साल 1948 से। न तो हमास के भरोसे बैठा फिलिस्तीन पीछे हटने को तैयार है, न ही चारों तरफ दुश्मनों से घिरा इजराइल, वो भी फिलिस्तीन को बिना सबक सिखाए पीछे नहीं हटना चाहता है। लेकिन 6 दशक से रह रहकर हो रही इस लड़ाई में मारे गए हैं सैकड़ों बेगुनाह। हालांकि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद की वजह भी जमीन ही है, जिसका जन्म 1948 में हुआ था, जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन और इजराइल को 2 देशों के तौर पर बांट दिया था। 1948 से पहले 100% जमीन वाला फिलिस्तीन 48% तक सिमट गया, जबकि फिलिस्तीन में शरणार्थी के तौर पर आए यहूदियों को 44% हिस्सा मिल गया। हालांकि इस बंटवारे के बाद भी फिलिस्तीन कभी इजराइल के एक देश के तौर पर मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिलिस्तीन के लोगों ने यहूदियों को अतिक्रमणकारी ही माना, जो कभी वहां शरणार्थी के तौर पर आए थे। फिलिस्तीनियों का मानना ये है कि ये उनका लैंड है और उनके लैंड पर जबरन यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड की दबाव के अंदर आकर इनको थोप दिया गया उनके ऊपर और उनको वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इजराइल का मानना ये है कि वो प्राचीन काल से वहाँ रह रहे हैं और बाद में जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ अलग अलग जगह से, वो आके वहाँ बसने शुरू हो गए। हालांकि जमीन से जुड़ी लड़ाई धर्म तक भी पहुंच गई, जब उसी समय ब्रिटेन ने फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम को किसी को भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि धर्म के लिहाज से यरूशलेम मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए बेहद खास था। इसलिए यरूशलेम को लेकर किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए यूएनओ ने यरूशलेम को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा, जिसकी वजह से यरूशलेम के तौर पर फिलिस्तीन का 8% हिस्सा यूएन के कंट्रोल में आ गया।